मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से 3 पद। वह यहीरो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। मेरे प्रियो, इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यहीरो नगर में जकरिया नामक एक नाटा व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह धनी था, परंतु वह एक अन्यायी और पापी मनुष्य भी था क्योंकि वह लोगों से ठग कर पैसा लेता था। उसने यीशु के बारे में जब सुना तो यीशु को देखना चाहा कि वो कैसा दिखता है। बड़ी भीड़ और नाटा होने के कारण वह एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। मेरे प्रियो, जक्कई में एक श्रेष्ठ बात यह थी कि वह यीशु को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। वह एक खोजी स्वभाव का व्यक्ति था। यद्यपि वह पापी मनुष्य था, फिर भी वह यीशु मसीह का दर्शन करना चाहता था। वह यीशु को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि अपने नाटेपन को अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि खुद रास्ता बनाया। वह गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया कि यीशु को देखे। मेरे प्रियो, क्या ऐसी उत्सुकता आज हमारे अंदर है कि हम यीशु को, अपने प्रभु को देखें, उसके खोजी हो, उसके दर्शन की बाट जोए। भजन संगीता 105 अध्याय और 4 पद कहती है, यहोवा और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन में लगातार खोजी बने रहो। मेरे प्रियो, मसीहों का हृदय परमेश्वर के लिए खोजी होना चाहिए। यीशु जब गुलेर के पेड़ के नीचे से गुजरा, उसने अपनी नजर ऊपर उठाई, जक्कई को देखा और जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। बाइबल बताती है कि जब जक्कई ने यह सुना, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, यहोवा की खोजियों का हृदय हमेशा आनंदित रहता है क्योंकि परमेश्वर खुद उस आनंद को भरने उनके पास आता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 8 पद, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, यदि हम भी अपने परमेश्वर को जक्कई के समान खोजेंगे तो वह हमें मिलेगा, परंतु यदि हम उसे त्याग देंगे तो वह हमें सदा के लिए त्याग देगा। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय 9 पद, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे त्याग देगा। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाती है कि हमारा हृदय परमेश्वर का खोजी होना चाहिए। मनुष्य की सच्ची आराधना यही है कि वह परमेश्वर के खोजी हो, क्योंकि इसी में परमेश्वर की संपूर्ण आशीष है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद, इसलिए पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह और भलाई की सच्चाई से हमने आज के दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं क्योंकि ये तेरी दया है। आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हम पर अपनी दया बनाए रखना और धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू अपने सच्चे आराधकों को खोजता है, और जो तुझे ढूंढता है वो पाता है, जो तुझे खोजता है उसके निकट तू आता है। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी परिवारों को तेरे महानतम हाथों में सौंपता हूँ और चाहता हूँ कि वह निकट रहे और तू उनके निकट पाया जाए। हे पिता, हमें तेरे दर्शन से भर दे, हम तेरे खोजी हो कि तेरी करुणा सदा हम पर बहुतायत से फलने पाए। हे पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार में हैं, वे जो कैंसर के पेशेंट हैं, उन पर दया कर,
वे जो डायबिटीज, प्रेशर और हार्ट के गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं उन पर दया कर। वे जो पैरों के दर्द, लकवा, पेट दर्द, बदन दर्द से पीड़ित हैं, पिता उन्हें चंगा कर। वे जो बोझ और कर्ज से दबे हैं उनका सहारा बन। वे जो नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं उनकी सुधि ले। वे जिनका पेट भोजन नहीं पाया है, जो भूखे हैं उन्हें तू भोजन प्रदान कर। हे पिता, तेरे लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू ग्रहण कर। आमीन, आमीन।